हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मॉमी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके छोटे छोटे बच्चे? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बच्चों का देर से बोलना, इसके क्या लक्षण होते हैं, कारण होते हैं और बच्चे देर से क्यों बोलते हैं और आप कैसे पहचाने कि आपका बच्चा सही बोल पा रहा है या नहीं। आज का वीडियो दोस्तों मैं कुछ इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, मम्मी पापा बाबा अम्मा कुछ भी बच्चा बोले तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे तो जल्दी बोलते हैं और कुछ बच्चे देरी से बोलते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा देर से भी बोल रहा है लेकिन अच्छे से नहीं बोल पा रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा देर से बोल रहा है, ऐसा किस उम्र में आप कैसे पहचानें। अगर 12 महीने के बच्चे की मैं बात करूं, 12 महीने के होने तक बच्चे मम्मी पापा ऐसे एक एक शब्द, कुत्ता बिल्ली ऐसे एक एक शब्द बहुत ही आसानी से बोलने लगते हैं। अगर आपका बच्चा ये बोल पा रहा है तो इसका मतलब है बच्चा ठीक से बोल रहा है। और अगर बच्चा इन शब्दों को भी नहीं बोल पा रहा है या फिर बच्चा बोल रहा है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये बच्चे के देर से बोलने का लक्षण होता है। 18 महीने तक के मैं बच्चे की बात करूं तो ऐसे में बच्चे करीबन 70 से 75 शब्द को बोलना और समझना सीख जाते हैं। बोलना भी अगर मैं नहीं कहूं तो समझना बच्चे सीख जाते हैं। और अगर आपका बच्चा करीबन 30 से 40 ही शब्दों को समझ पा रहा है तो ये बच्चे के देर से बोलने का लक्षण होता है। 24 महीने का बच्चा करीबन 150 से 160 शब्द तक बोलना और सुनना सीख जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, समझना बच्चा सीख जाता है। अगर आपका बच्चा 120 से 130 शब्द ही समझ पा रहा है तो ये भी बच्चे के देर से बोलने का लक्षण होता है। 24 महीने का होते होते बच्चे 2 से 3 शब्द एक साथ बोलने लगते हैं, एक शब्द 2 शब्द ऐसे बोलने शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा 3 साल का है, 2.5 साल का है, ऐसे में बच्चे 1-2 लाइन भी लगातार तक बोलने लगते हैं और बहुत ही इजीली बच्चे बोल पाते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे नहीं कर पा रहा है तो ये बच्चे के देर से बोलने का लक्षण होता है। अब बात करते हैं बच्चों के देर से बोलने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो दोस्तों यही होता है कि जो बच्चे प्रीमैच्योर पैदा होते हैं वो आम बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा लेट बोलते हैं, थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं। इस वजह से उन बच्चों का जो बोलने का तरीका है या फिर बोलना का जो टाइम है वो थोड़ा सा लेट शुरू होता है क्योंकि वो बच्चे कमजोर होते हैं। जुड़वा बच्चे आम बच्चों के मुकाबले, जुड़वा बच्चे जो कमजोर पैदा होते हैं वो आम बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं। अगर आपका जो बच्चा है उसको कहीं भी चोट लग गई है, चोट लगने के कारण भी बच्चे थोड़ा सा, अगर बच्चे के दिमाग में कहीं भी चोट लगी है तो ऐसे में भी बच्चे थोड़ा लेट से बात करते हैं, लेट से बोलना और समझना सीखते हैं। कान के इन्फेक्शन के कारण भी बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं। ये भी बच्चों की जो सुनने की क्षमता है उसको इफेक्ट करती है। और जब बच्चे अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वही बच्चे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चा हिंदी बोलेगा। यूएस की मैं बात करूं, अगर सब लोग इंग्लिश में बात करें तो बच्चा हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। तो बच्चा जो सुनता है वही बच्चा रिपीट करता है और वो ही बच्चा बोलना चाहता है। तो ये अगर बच्चा अच्छे से नहीं सुन पा रहा है तो ऐसे में भी बच्चे थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं। कभी कभी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसे में भी बच्चा लेट बोलना शुरू करता है। या फिर बच्चे का जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है तो बच्चा थोड़ा सा लेट बोलता है। एक्स सिंड्रोम एक होता है जिसके कारण भी कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, या फिर मैं कहूं कि उनका मानसिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है तो इस कारण भी कुछ बच्चे देरी से बोलना शुरू करते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं बोलता है, मैं क्या करूं। वैसे तो ज्यादातर बच्चे 3 साल के होने तक बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से चीजों को समझ पा रहा है लेकिन अभी तक नहीं बोलता है, 2 साल का है, तो आप इंतजार कीजिए। 2.5 साल तक होने तक, 3 साल का होने तक बच्चे ज्यादातर खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन कब आपको चिंता करने की जरूरत है? पहली चीज है कि अगर आपका बच्चा आप जो बोल रहे हैं उसको भी नहीं समझ पा रहा है, अगर आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं वो उसको पॉइंट आउट करके भी आपको नहीं बता पा रहा है, बच्चा चीजों को मतलब आप मेरी बात समझ सकते हैं कि अगर आप बच्चे को कुछ भी पूछते हैं, बच्चे को कुछ भी बताते हैं, बच्चा आपसे कुछ कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है बिना बोले भी। अगर आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे ने कहा दैट वन, इस तरीके से अगर वो फिंगर से बता पा रहा है, अपनी चीजों को उठा के दे पा रहा है, अपनी चीज आप जो बोल रहे हो उसको उठा पा रहा है, समझ पा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बच्चा चीजों को देख रहा है, वोकैब बच्चे की अच्छी हो रही है, बच्चा चीजों को समझ पा रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो बच्चा सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी चीज को समझने में बहुत ज्यादा समय ले रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा अपनी बात आपको नहीं समझ पा रहा है, अपनी बात भी आपको नहीं समझा पा रहा है, तो ऐसे में बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हो सकता है आपके बच्चे की सुनने और बोलने की जो क्षमता है काफी वीक हो, ऐसे में उसको डॉक्टरी इलाज की जरूरत हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब कैसे आप घर में इसको ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने बच्चे से ज्यादा बात करें, अपने बच्चे को एक्टिव रखें, जिससे कि वो अपनी बातों को आपसे बोल पाए, एक्सप्रेसिव बने। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को बोलना सिखाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप बच्चे के साथ व्यतीत करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। इस चीज को आप कीजिए। बच्चे को बच्चों के साथ खेलने के लिए समय दीजिए। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, तो बच्चे को टाइम दीजिए कि वो बच्चों के साथ ज्यादा खेले। बच्चा जितना बच्चों के साथ खेलता है उतना ज्यादा एक्टिव होता है, उतना ज्यादा चीजें वो सीखता है। बच्चे की स्पीच थेरेपी आप कर सकते हैं, जो बच्चे को बोलने और सुनने समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ये आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। स्पीच थेरेपी, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो स्पीच थेरेपी आपके बच्चे के लिए मददगार हो सकती है। तो आप जितना अपने बच्चे को एक्टिव रखेंगे, जैसे कि आप अपने बच्चे को अगर सुला रही हैं तो उस समय बच्चे को स्टोरी सुनाइए, कहानी सुनाइए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है तो उस चीज को अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है तो उसको रिपीट कीजिए। ऐसे में बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ बोलना चाहता है। तो ऐसी कुछ चीजें कीजिए जिससे कि आप बच्चे के बोलने की जो क्रिया है उस पर ध्यान रख सकें और आपका बच्चा एक्टिवली और ज्यादा बोल सके। इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। स्पीच थेरेपी कराइए। स्पीच थेरेपी शुरुआत में बच्चों के लिए बहुत अधिक मददगार होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो स्पीच थेरेपी बच्चे को उतनी कारगर नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में ही बच्चे को स्पीच थेरेपी करा देते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ही मददगार होती है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत ही स्पष्ट बोलने लगेगा, बहुत ही साफ बोलने लगेगा और उसकी प्यारी प्यारी बातें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।